ओम शांति। 23 अक्टूबर 2023 के आइए सुनते हैं ईश्वरीय महावाक्य और मुरली के मुख्य पॉइंट्स। परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, अब तुम्हें मनुष्यों द्वारा मिले हुए जंत्र मंत्र काम में नहीं लाना है। इसलिए तुम अपना बुद्धि योग एक भगवान से, परमपिता परमात्मा से लगाओ। बाबा ने कहा, बच्चों, यह पढ़ाई है, भगवान टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं तुमको। तकदीर का आधार है सब पढ़ाई पर। इसलिए बच्चों, ज्ञान मार्ग में कृपा आदि कोई की बात नहीं है। पुरुषार्थ अपना अपना है, अपना अपना कर्म है। अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाओ। बाबा कहते हैं, ये बातें मनुष्य मेरे अंदर भी भगवान है। ये मनुष्य कहते हैं कि मेरे अंदर भी भगवान है, मैं ही भगवान हूँ। यह मनुष्य की बहुत बड़ी भूल है। इसी से पाप चढ़ते हैं। पहली मत है बाबा की, से पहली मत है श्रीमत है भगवान की, शिव बाबा की। अपने को आत्मा समझ एक परम पिता को याद करो। भगवान किसी के अंदर और कोई भी बन नहीं सकता, यानी कोई भी मनुष्य भगवान नहीं बन सकता और भगवान किसी के अंदर नहीं होते। दिन भक्ति है और रात है दिन। बाबा ने कहा, ज्ञान दिन है और भक्ति है रात। कलयुग को कहा जाता है रावण राज्य। तुम बच्चे योग बल से भगवान को याद करते हो और योग लगाते हो तो विश्व के मालिक बनते हो। बाहुबल से नहीं बन सकते। तुम शिव शक्तिवान बाप से योग लगाते हो। बाहुबल से नहीं बन सकते, यानी माला फेरने से या कोई हथियार लेने से या कुछ करने से नहीं बन सकते विश्व के मालिक। तुम जितना ही याद करोगे उतना ही तुम्हें नशा चढ़ेगा। जिस जैसे किसी की याद करो तो याद बढ़ती ही जाती है, याद कभी भी ख़त्म नहीं होती। जितना याद करोगे उतना ही नशा चढ़ता है। बाबा ने कहा, बरोबर ज्ञान सागर बाप तुम्हारा श्रृंगार करके बच्चों को श्रेष्ठ बनाते हैं। ऐसे समझो, भगवान परम पिता परम सर्वशक्तिमान है। वह हमारा पिता है और हमें ही अपने गुणों का श्रृंगार करता है, मुरली सुनाता, ज्ञान है, हर एक श्रीमत देकर नई नई बातें बताता है। रोज की रोज वरदान देते हैं, स्लोगन देते हैं। इस ज्ञान को सुनने से जो भी एक मुख्य पॉइंट अपने अंदर मनन करो कि हाँ, बाबा ने आज ये ऐसा बताया। बाबा ने कहा, ज्ञान मार्ग में भगवान तुमसे नमस्ते करते हैं। बाबा ने कहा, ज्ञान मार्ग में मैं तुमसे नमस्ते करता हूँ। तो कृपा आदि आशीर्वाद की क्या बात है? कृपा तो कभी नहीं मांगनी। क्या कृपा अपने पिता से बच्चे कृपा मांगते हैं कि पिताजी पापा जी कृपा कर दो? ऐसा नहीं। तो भगवान कहते हैं, कृपा की क्या बात है? बाप का कहना बच्चे मानते हैं और उनकी बताई हुई रास्ता पे हैं तो बच्चे सर्व सुखी बनते हैं और बाप खुश होता है। इसमें कृपा की क्या बात है? ऐसे ही भगवान भी खुश होते हैं। बाबा किसी का रखता नहीं है। बाबा ने कहा, अगर कोई कर्म अच्छा करता है, बहुत अच्छा करता है, तो बाप खुश होता हूँ, मैं खुश होता हूँ। और अगर कोई कर्म गलत करता है तो मैं दुखी होता हूँ। लेकिन करने वाले गलत करते हैं और अच्छा करने वाले अच्छा करते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि देखो, मैं किसी का कैसा भी कर्म हो मैं रखता नहीं हूँ। वो कर्म सभी को मिल जाता है, अगले जन्म में सब कुछ मिल जाता है। मैं अपने पास कोई थोड़ी रखता हूँ किसी का कर्म, कैसा भी कर्म हो। बाबा ने कहा, यह हुआ इंश्योर करना डायरेक्ट। जैसे कह दो, बाबा ये सब कुछ आपका है और मैं ट्रस्टी हूँ बाबा, मुझे कोई फिक्र नहीं, आप संभालो, आप जो कहोगे वही मैं करूँगा। बस यही हुआ इंश्योर करना। यही डायरेक्ट बाबा को सब कुछ दे दिया और तुम कैसे हो गए? ट्रस्टी हो गए, बेफिक्र बादशाह हो गए। तो बाबा ने कहा, 21 जन्म का राजभाग मैं दे दूँ। बच्चे कहते हैं, बाबा सब कुछ ले लो, 21 जन्म मुझे राजभाग दे देना। बाबा ने कहा,
मीठे बच्चे, मेरे बच्चे, प्यारे बच्चे, रूहानी बच्चे, याद प्यार नमस्ते। फिर बच्चों ने कहा, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते। धारणा में बाबा ने बताया, बच्चों अपने पुराने कर्मों का बैगेज 21 जन्मों के लिए ट्रांसफ़र कर दो। तुम्हें निश्चय बुद्धि से ये सोचना है, मैं भगवान का हूँ, मैं परम पिता परमात्मा का हूँ, उनकी श्रीमत पर चलता हूँ और उनका ही जो कुछ दिया हुआ है, सब कुछ है वो सब उन्हीं का दिया हुआ है। मैं उनको देकर और मैं ट्रस्टी हो जाता हूँ। भगवान पर निश्चय करो, अपने पिता पे निश्चय करो। वरदान में बाबा ने बताया, अपने हर कर्म और बोल द्वारा चलते फिरते मास्टर शिक्षक भाव। आपको देखकर दूसरा सीखेगा। जैसे टीचर बन सबको पढ़ाने वाली को देखते हैं, जैसा आप करोगे आपको देखकर दूसरा सीखेगा और वही कर्म करेगा। इसलिए तुम्हें अपनी संभाल करनी है। बाबा ने कहा, अपने कर्म को सुधारो, तुम भगवान के बच्चे हो, अपने चलन को सुधारो। जो तुम अच्छा करोगे तुम्हें देखकर दुनिया करेगी, सभी सीखेंगे, कहेंगे उनके भगवान के बच्चे हैं, ऐसे ही हम भी करेंगे। श्लोगन में बाबा ने बताया, आत्म निश्चय से अपने संस्कारों को संपूर्ण पावन बनाना ही संपूर्ण योग है। आत्मा निश्चय करो अपने को, मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ, भगवान के जैसे संस्कार हैं, गुण हैं, वो मुझ में हैं, वैसे ही मुझे बनना है। वही यही संपूर्ण योग है। बाबा ने कहा, इन सब बातों को ध्यान करना है,